मार ब्रेक। ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है यार इसकी, वाकई। नई बाइक का देख लो हिसाब किताब, पानी तक ही साइलेंसर में भी बढ़ रहा है। मेरी पल्सर N160 इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी सुंदर लग रही है कि उसके लिए मैंने अपना बेड की पोजीशन भी चेंज करा ली है। ये देखो बेड, मेरा पहला बेड यूं था, यहाँ से रहना था और यहाँ पे पैर थे, ठीक है। तो मैंने यो व्यू दिखाया करा था सामने का यो, लेकिन ये मैंने बेड का व्यू करा लिया है, बेड यूं रखवा लिया है ताकि मैंने पूरी रात ये अपनी बाइक नू दिखती रहे और सुबह उठते इसका मुंह नू दिखे। तो यार मैंने यह बाइक चलाते हुए पूरे 5 से 6 दिन हो गए, आज छठा दिन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके कुछ कॉन्स और कुछ प्रोज तो पता लग ही गए हैं इतने में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और एक बार बाहर जाऊंगा, छोटी सी राइड लूंगा, राइड लेकर दिखाऊंगा अपने इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी काम कर रही है, कैसी नहीं काम कर रही। 2-3 वीडियो है इसकी, वो भी इसमें अटैच कर दूंगा, जो कि बारिश में चलाई थी, क्यों करके हिसाब किताब था, आधी बाइक डूबी पड़ी थी। हर चीज़ दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। और भाई बाइक की लुक बहुत ही उम्दा है यार, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है, सारी चीज़ें एक नंबर। देखियो कितनी प्यारी बाइक है, सही है। मैंने 400 ना ली ना, तो बिना बात का खर्चा था वो, बिना बात का बहुत मोटा खर्चा। इतनी मैंने भगानी भी नहीं, ठीक है, इतना मैंने कुछ करना भी नहीं, और बिना बात का टोटा ले लेता, महंगी भी लेता, और उसकी सर्विस भी बहुत महंगी होती, सारी चीज़ें। ये देखो भाई, इसके ऊपर मैंने फिल्म चढ़वा ली है सारे पे यार, ये 1100 रुपये की फिल्म चढ़ी है, लेकिन फिल्म वाले ने गलती कर रखी है, नरी ये सारी उखड़ गई, पता नहीं नू क्या लो, बारिश की वजह तो सारी बाहर आ गई है, देखो। और एक भाई ने पूछा था ना कि इसका धूप में मीटर कैसा दिखा, तो देख लो भाई, इसके ऊपर फिल्म चढ़ रही है, और आप बाहर भी जाओगे ना, बाहर भी एक नंबर का कति क्लियर मीटर दिखा इसका, कति क्लियर। तो विजिबिलिटी में कोई अपने इशू होगा नहीं। यह टंकी का ये जो है ना, यो हल्का सा टेढ़ा है मेरी वाली बाइक का, बहुत माइनर सा, मतलब 1.5-2 mm इस साइड है, इस साइड। और भाई अगर बात करें गद्दी की, तो गद्दी बहुत गंदी है यार, बहुत गंदी गद्दी है, सीरियसली। इसमें कोई कंफर्ट नहीं है। पिछले वाला बंदा तो यूं मान लो कति भाई साहब उसके जी पे बन गए, इस पे बैठने के बाद जी पे कति अलग। मिक्के चुप हो जा, वीडियो बनने लग रही, दिखता नहीं तेरे हैं। और भाई अगली गद्दी ऐसी है, ठीक ठाक है, लेकिन भाई ऑफिस जाऊँ ना तो इसमें भी बहुत दिक्कत हो गई। तो गद्दियों के मामले में सही में कंफर्ट नहीं है, कुशनिंग नहीं है। पोजीशन आप ठीक कह सको, बैठने की पोजीशन बहुत बढ़िया है, ठीक, पोस्चर आपका बढ़िया आ जाएगा, लेकिन कुशनिंग ज़्यादा ना होने की वजह से, गद्दी ज़्यादा टाइट होने की वजह से भाई साहब पिछवाड़े ने ऐसा करता है कि बस खतरनाक। और इंजन है भाई, इंजन आप थोड़ी सी हैवी राइड मार लेते हो, बहुत तेज चला लेते हो, ज़्यादा देर चला लेते हो, तो इंजन में हीटिंग इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म। और ये भभके आपने ना गर्मी के, ये यहाँ तक भी महसूस हुए, ये सारी चीज़ गर्म लगन लग जाए, यहाँ तक भी गर्म लगन लग जाए, ठीक है। और चार्जिंग अभी करके देखी नहीं है मैंने इस तरह कि कितनी हुआ है, कैसे हुआ, स्लो हुआ कि नहीं। आवाज़ बहुत प्यारी है इस बाइक की भाई, सुनिए एक बार। आवाज़ बहुत बढ़िया है यार इसकी, ठीक। और एबीएस तो एक नंबर के काम कर रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने इससे पहला पल्सर 180 भी चलाई है, मैंने इससे पहला अपाचे भी चलाई है, मैंने इससे पहला अपने दोस्त की भाई एचडी की कौन सी आवे वह भी चलाई है, उसमें भी एबीएस है, सारे सब चला के देख ली। पर भाई इसका एबीएस, इसका बैलेंस, इसकी पोजीशन इतनी खतरनाक है ना, मतलब ये सारी चीजें मिलकर एक टाइम पे जब ब्रेकिंग काम करा है ना, तो मैं यूं कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छे रिजल्ट मिले ब्रेकिंग में, बहुत बढ़िया रिजल्ट। और जो इसके लाइट है ये, ठीक है, एलईडी लैंप है, इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है यार, बहुत अच्छा थ्रो है इसका। दिखाता हूँ, देखो चालू कहाँ तो हो गया, ये इनकी भी लाइट इतनी है जितनी स्प्लेंडर की थी कदे किसी टाइम पर। क्या हाल है, आजा।
आ जा भाई, ये भतीजा है गली में, ये आ जा बाइक देखकर। और भाई इसका थ्रो बहुत ही ज्यादा बम है भाई, बहुत ज्यादा बम। देख सकते मिक्की मान जा, बाड़ा का वो रुक जा, अरे ना पढ़ने की नहीं सोचा करते। आ जा भाई, आ जा। अरे बाइक देख रहा हूँ चला के, यूट्यूब पे डालूंगा ये वीडियो। लाइक करेगा? बैठ के देख। अरे बैठ बैठ, तेरी है, बैठ बैठ। अरे बैठ जा, बैठ के देख कैसी लगी। हाँ भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद है क्या? ले तो रही थी, अपने पापा के साथ में फोटो खिंचवाई थी, कब ली मतलब एग्जैक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट भाई मैंने ये ली थी 7 तारीख को। जुलाई? हाँ अभी 6 दिन पहले। अच्छी लग रही है ना बाइक? इसके ये हैंडल पकड़ के देख एक बार। ये चार्जिंग के लिए है, ये मोबाइल वगैरह हो गया या कुछ भी, उसकी चार्जिंग के लिए सही है ना बाइक, मस्त। तो भाई मोटो व्लॉगिंग करोगे इससे? अरे मोटो व्लॉगिंग छोड़ो यार, मैं पतलो व्लॉगिंग करूंगा, मोटो व्लॉगिंग नहीं करूंगा। मैं क्या, हाँ अंदर चल। चलो भाई इसका रिव्यू बनाता हूँ। और भाई आजा, कॉफी वॉफी लेगा? कोल्ड ड्रिंक, घिया का जूस बना रही है मेरी मम्मी, घिया का जूस पिएगा? क्यों घिया का जूस क्यों नहीं पिएगा? ये देख हड्डियां निकली हुई, तेरी मोटा हो जाएगा सही। तेरी बाइक कौन सी है? तेरी बाइक? ओ भाई साहब इसकी बाइक देखो, क्या हाल है राहुल? है बढ़िया बढ़िया। ये है मजेदार चीज तो भाई। हाँ भाई तो हम कहाँ थे? लाइट्स, लाइट्स इसकी बहुत अच्छी हैं। और भाई शॉक एब्जॉर्बर हैं जो इसके, ये यूएसडी हैं शायद, है ना? तो इस तरह ना कोई शिकायत नहीं हुई है भाई, मजा आ रहा है। कितने भी तेज खड्डे हो, कितना भी कुछ भी हो, बहुत बढ़िया तरीके से संभालने लग रहा है। दूसरा कुछ भी चीज हो, थोड़ी सी भी कीचड़ ओढ़ की मट्टी हो, ये भर जाए, कति खत्म हो जाए और पागल हो जाए। देखिए इतनी इतनी मट्टी लगी रही है। इंजन बहुत हीट मारा है, बता चुका हूँ मैं, और बहुत लेट ठंडा हुआ है, ठीक है, बहुत लेट। और ये देखो भाई कीचड़ काचड़ सारी जगह भरा रहा है। एक और चीज बतानी थी मैंने इसमें आपसे, चैन का बताना था मैंने। चैन का इतना गंदा हिसाब किताब है यार इसका, मतलब हल्की फुल्की मट्टी लग रही है, देख लो आप चैन में, ठीक है। इतनी मट्टी में भी चैन की इतनी आवाज आओगी ना, घर 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 यूं आती रहेगी इसमें। पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर यार यूं ही रहेगी ना हमेशा के लिए, तो बाइक का भाई साहब थोड़ा सा वो जो मजा है ना वो खत्म, स्पॉइल सा कर दे यार। एक शुरू में आई थी जब कति स्मूथ थी, कति स्मूथ, ये थोड़ी सी आवाज आने लगी, चैन सेट में तान लग रही है और कहीं तो नहीं आने लग रही। अरे मैंने एक बार बीच में जुकर बारिश में धोई थी, खुद ही धोगी थी, और मैंने इस पर कपड़ा भी मारा था, तो आधे घंटे तक चैन सेट में तो कोई आवाज नहीं आई थी। फिर हल्की फुल्की मट्टी लगने के बाद फिर चालू होगी, और मजा सा नहीं आता इसमें चैन सेट में भाई। बाकी बाइक भगाने में बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया है, और थोड़े थोड़े अपडेट जो भी आते रहेंगे वो सारे देता रहूँगा। ये बाग जो कर नंबर प्लेट लगेंगी इसकी, और भी चीज़ें होनी है, इसकी फर्स्ट सर्विस होनी है, कितने पे होनी है, क्यों कर होनी है, वो सारी चीज़ बताऊँगा आपसे, ठीक है। और एवरेज बताऊँगा, एवरेज कितने की देने लग रही है। ये जो कर इसमें दिखाओ, देखो 198 किलोमीटर चल गई। उस दिन पिछली वीडियो में दिखाया था, मैं टंकी फुल करवा के लाया था, एक ही डंडा ड्रॉप होया है। 98 में तो 37 घटा लो, मतलब 30 और 7 ये कितने हो गए, 6, मतलब 160 किलोमीटर के आसपास मैंने ऊपर चला दी है, और एक डंडा गया है, ठीक। अब पता नहीं फ्यूल कब खत्म होगा कब नहीं, देखता हूँ। देखो फ्यूल दिख रहा है भाई आपने, ये देखो दिख तो रहा है ऊपर तक, ईप ईप तक नू ना हो। जो अगर पहला एक पल्सर 180 थी, एक एकदम ड्रॉप मार जाया करती हुआ, डंडे दिखाती दिखाती सारा काम खत्म। तो एवरेज का जब बता पाऊंगा कितना के है के नहीं, एग्जैक्ट यूं नहीं कि आप तो 1 लीटर पेट्रोल डाल के दिखा दिया
और अपना सीधे रोड पे चला दी और थोड़ी बहुत भगा ली, थोड़ा बहुत यो कर दिया। और भाई 1 लीटर पेट्रोल कितनी देर बाद खत्म होया। ये कुछ नहीं होता यार, नाम इसने टेस्टिंग मानता। ठीक है, वही आप अपना 1 लीटर पेट्रोल भरवाओ और जो नौकरी करने जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, वो चला के देखो, बहुत ही अलग एवरेज देगी। उसके आसपास भी मेरे हिसाब से तो नहीं देती, 5-6 किलोमीटर का फर्क आ जाए सारा। तो एक्चुअल में टेस्टिंग करो जो भी कर रहे हो भाई। मैंने टंकी फुल करवाई है, टंकी फुल करवाने के बाद मेरा जो भी है डेली का आना जाना अनुमान का चलो 28 किलोमीटर का है। और उस बीच में गड्ढे भी आवे हैं, सीधा रोड भी है, रोक के भी चलनी पड़े, थोड़ी देर रुकना भी पड़े, बहुत 70 चीज है। तो एक्चुअल आपने वहां तक पता लगेगा, एक सीधा रोड है, अगर आप भजा भी रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो भी आपने एवरेज बहुत ठीक मिलेगी। तो मैं आपको एवरेज जो भी बताऊंगा सारी चीज सब कुछ एग्जैक्ट बताऊंगा, बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, इसकी टंकी खत्म होने दो। और बाकी भाई बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, चलने में नो कंप्लेंट्स। और जिसने भी लेनी है भाई आंख बंद करके ले सको, आंख बंद करके। होंडा की होगी, ये होगी और होगी। मैं सीरियसली बताऊं भाई, कोई कितना भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करता रहे होंडा की बाइकें या MT-15 जो भी, बट रोड पर मैंने चलती यही दिखने लग रही है, बिका यही है, क्योंकि किफ़ायती भी है, अच्छी भी है। और बाकी अभी तो मैंने हफ्ता 8 दिन, हाँ 6 दिन आए होंगे लिए ने, तो मैं तो तारीफ करूंगा ही करूंगा, दबा के करूंगा। कमियां पता लगती हैं कम से कम 3 से 4 महीने बाद, जब आदमी किसी चीज को डेली यूज करने लग जाता है और 1-2 बार मैकेनिक का भी लेके जानी पड़े, शोरूम में भी लेके जानी पड़े। ठीक है, अभी तो पहला ही पेट्रोल चल रहा है, पहली सारी चीजें चल रही हैं, तो अच्छे तरीके से तो मैं 3 एक महीने बाद बता पाऊंगा इसका रिव्यू। बाकी अभी तक के लिए तो भाई बहुत बढ़िया चल रही है। चेन सेट का है थोड़ा सा, उसकी वजह से रिफाइंड नहीं लगती। मैंने बारिशों में भी चलाई है, बारिशों में डूब भी रहे हैं, मैं वे वीडियो डाल दूंगा। मतलब साइलेंसर तक भी डूब डूब रही थी पानी वानी के अंदर, सब कुछ सारी चीज। तो लेने के बाद रे माटी तो बहुत हुई है भाई साहब, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। जैसे ही मैंने बाइक ली है, बाइक लेते ही भाई डेली बारिश होने लग रही है, डेली। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो बारिश रुकी ना हो। और भाई इसका लठ आ रहा है बारिश में। तो भाई चलो बाय बाय, आज का यो व्लॉग कह लो, रिव्यू तो क्या ये रिव्यू था, व्लॉग ही था छोटा मोटा। तो बाय बाय, टाटा, जय श्री राम। मिलते हैं अगली बार, जब इसकी एवरेज वेवरेज दिखाऊंगा, सर्विस दिखाऊंगा, पहली सर्विस, नंबर प्लेट का प्रोसीजर दिखाऊंगा, क्यों कर लगनी है क्यों करनी। क्या बना दिया माँ, यो क्या बना है अजीब सा, मसाला तैयार कर रखा है किस चीज का मसाला है वो? दाल का। हम नहीं तो सही नहीं होते, चाइना वाले हमारे तो जब ही तो आगे वो मसाले वाली चीज नहीं खाते। यो क्या है? ये घी वगैरह इसका जूस बना। यो भाई डेली जूस पीऊंगा, डेली घिया का, आंवले का, चकुंदर का। मेरी माँ रोज यार ते प्यागा भेजा मैंने। और मैं कंपनी जाने के बाद डेली कोल्ड ड्रिंक, घेवर, रसगुल्ले, जो समोसे, जो फंसा है बालक जो खुआते रहे, लेके आते रहे, वो खाता रहूं। और ये पेट सच में कम नहीं हो रहा। और मेरी माँ यही सोच रही है, मैं तो डेली प्यागा भेजू इसने जूस, घिया का, इनका है, ये पतला क्यों नहीं हो रहा है मम्मी? आपका फर्क हो रहा है, कोई नहीं, आप पिया करो दबा के। तो भाई व्लॉग करते हैं समाप्त, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम। एक बात बताना और भूल गया मैं, इसके जितने भी मोड्स है ना, ये रेन मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया और आपका रोड मोड हो गया, इसमें ABS इतना बम्ब काम करे कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने 80-80 की, 85-85 की स्पीड पर भगा के रेन मोड लगा के बारिश के टाइम पे, मतलब रोड पे कीचड़ भी थी, लड़की लड़का पानी भी पड़ रहा था, सारी चीज ब्रेक मारे भगा भगा गए। मतलब यार इतनी सी भी स्लिप नहीं हुई, इतनी सी भी स्लिप। 25 से नीचे जब बाइक होगा ना, जब पिछला टायर स्लिप करे, या मैं मानूं जब 25 की स्पीड तक कम स्पीड होगी तो बाइक का टायर स्लिप करे, लेकिन 80-85 की स्पीड में भगा रहे हो ना पूरी तेज भी, यूं के यूं भी दाब देते हो, नहीं करता भाई स्पीड, बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरा आपका ऑफ रोड मोड है, उसमें मैंने भगा के देखी है, बजरी वजरियों में भी मारे हैं। देखो भाई डर तो लगे, 55-60 की स्पीड पे थी, डर लगा मैंने कि हाँ भाई कदे गियर ना दे, लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां भी नहीं रिफ्टी है। और अपना रोड मोड में तो भाई साहब 90-90, 92-92 चलती रहे, लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए चलाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ी सी ना चुल है, थोड़ी खाज है। आप कोई मत चलाइयो भाई इतनी, पर यूं है कि हाँ अगर मुसीबत के टाइम पर भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ कुछ हो और एकदम ब्रेक मारने पड़ेगा, पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, ABS बहुत बढ़िया काम करे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है ABS में। बाकी तो सब राम के हाथ में। और बस यही है भाई ABS के बारे में, कि रेन का टाइम हो, रेन मोड में लगाओ, ऑफ रोड चल रहे हो तो ऑफ रोड के मोड में लगाओ। ये सच में कारीगर है और बहुत इफेक्टिव है, मैंने यूज़ करके देखा है, मैंने पता लगा है। बाकी तो भाई 40-45-50 चलाओ, इससे ज़्यादा चलाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसकी गति भी यार काफ़ी ऊंची है सच में, देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ,
R15 तो नहीं, पर R15 तो कम ही नहीं है, अलग तो लग रहा है भाई। नीचे बैठा हूँ, जो नीचे बैठा है भाई, पिछली सीट पे जो बैठे ना यार, सच बता रहा हूँ, वो तो 1 किलोमीटर भी पार नहीं कर पाता। इतनी गंदी वो है इसकी, इतना गंदा कंफर्ट है पिछली सीट में, बहुत गंदा कंफर्ट। अगली में भी ठीक ही ठाक है, कोई ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है सीट इसकी, है ना। भागती बढ़िया है। मार ब्रेक। ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है यार इसकी, वाकई। आगे तो ले ले सीधा, चालू कर दे। तो भाई इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं पूरी तेज बाइक चलाकर बढ़िया स्पीड पे, और ब्रेकिंग वगैरह कैसी रहेगी इसकी। स्किड नहीं हो रही ना बिल्कुल भी, है कति खड़े ब्रेक मारने पे भी। और कितनी वो थी 82 रोड मोड पे है ना, और रेन मोड पे भी कति भी स्किड नहीं करती, कति भी। बाइक तो सही है भैया, सारी गंदी होगी जब तक लेकर आए हो ना, बारिश ही बारिश चल रही है यार। मार ब्रेक, मार ब्रेक, साइड में लेगा, मार ब्रेक एक बार, मार। देख लो भाई, बारिश इतनी यार, कभी खड़े ब्रेक मारे हैं, खड़े ब्रेक, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका मतलब रेन मोड काम कर रहा है भाई इसका, बढ़िया है। लो भाई, नई बाइक का देख लो हिसाब किताब, हो गया। पानी का की साइलेंसर में भी बढ़ रहा है। ओ भाई आराम से, आराम से। ये देखो किस बढ़िया चल रही है, देखो। भाई आड़े पे लिखाड़ दे भाई। क्या था वो, हे प्रभु, हे हरि राम, हरी राम कृष्ण। कल गियर पे चला रहा है जब का तू, तो सही है, इसे पे चलाता रहा, रोक पे जूते टेकने पड़ जाएंगे। यार देख लो भाई, हमारी N160 परसों कटवाई थी, आज इसका मुहूर्त कर दिया है। एक बारी में कुछ ना होता ना, नू तो इस नदी में डूबोगे जब भी कुछ ना हो भाई। ये देख लो यार, डेली डेली बारिश में इसके बेचारे के साथ क्या हो रहा है। देखो देखो, डिस्क तक पानी पहुंच गया है पूरा। 2 दिन से बेचारी पानी में ही चलने लग रही है। बाकी लुक तो कितनी सेक्सी लग रही है भाई इसकी। पूरी कंपनी में सबसे अच्छी बाइक मेरी है भगवान की दया से अभी तक। कोई नहीं, मेरी स्प्लेंडर भी अच्छी थी।